मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कैलाश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलाश कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज झारखंड का हम लोग का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे ये हमारा झारखंड का मैप हो गया। ठीक है, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि अपवाह तंत्र, झारखंड के अपवाह तंत्र। तो उसमें सबसे पहले आता है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी से हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है। अगर सिर्फ झारखंड का बात करें तो हम लोग का हो जाएगा 290 किलोमीटर। उसी प्रकार से हम लोग उसमें देखना होगा कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ। उद्गम का मतलब होता है झारखंड की जो नदियाँ निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है। उद्गम मतलब होता है नदी कहाँ से निकली। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें मुहाना। मुहाना होता है कि जहाँ पर एंडिंग करता हो उसको हम लोग मुहाना बोलते हैं, यानी लास्ट करता हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो हमारा है वो टोरी क्षेत्र लातेहार से, यानी लातेहार हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, ये हमारा लातेहार हो गया। लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है और जाके हुगली नदी में, हुगली नदी पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, तो ये टोरी क्षेत्र कहाँ से निकलता है? टोरी क्षेत्र। टोरी क्षेत्र से हम लोग का ये नदी निकलता है, कौन? दामोदर नदी, और जाके हुगली नदी में मिल जाता है। तो उसी बारे में हम लोग देखेंगे आज। जैसे दामोदर नदी, तो दामोदर नदी में सबसे पहले इसका उपनाम क्या है? तो क्या उपनाम का मतलब होता है कि किस नाम से और जानते हैं हम लोग। तो उपनाम दामोदर का उपनाम हो गया देव नदी। और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक का कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि पहले क्या था कि वहाँ पर आप लोग को पता होगा डीवीसी वाला जो प्रोजेक्ट बना वो नहीं था, तो जिसके कारण से दामोदर का जो पानी जाता था नदी का वो बंगाल में जाता था। तो वहाँ घर, जितना घर रहते थे, कुछ और भी कुछ सामान रहते थे, सारे बह जाया करते थे। इसलिए वहाँ के लोग इसको दुखी होते थे इस नदी के कारण से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिया, वो लोग बंगाल का शोक के नाम से जानने लगा। ये इसका उपनाम हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। उद्गम टोरी क्षेत्र, टोरी क्षेत्र कहाँ है? लातेहार में है। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ है? तो टोरी क्षेत्र से हुआ है, लातेहार के से। और इसका मुहाना कहाँ है? हुगली नदी में। तो मुहाना देखते हैं इसका। हुगली नदी। इसमें हम लोग देखेंगे इसका लंबाई, दामोदर नदी की लंबाई। अगर हम लोग लंबाई का बात करें, लंबाई का अगर बात करें दामोदर का, तो हो जाएगा कितना? 552 किलोमीटर। ये हो गया टोटल। अगर केवल झारखंड का बात करें, केवल झारखंड में, केवल झारखंड में अगर हम लोग बात करें लंबाई की, दामोदर नदी का लंबाई केवल झारखंड में कितना है? तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे हैं कि लंबाई हो गया 592 किलोमीटर, केवल झारखंड में 290 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग देख रहे हैं अपवाह क्षेत्र। तो किधर किधर से ये जाके बहती है नदी। तो सबसे पहले हमारा लातेहार हो गया, फिर हमारा चला गया कहाँ? लोहरदगा।
लातेहार, लोहरदगा, फिर हो गया हमारा रांची, फिर हो जाएगा रामगढ़, हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद हमारा चला जाएगा उधर गिरिडीह तरफ, गिरिडीह के बाद फिर चला जाएगा बोकारो, उसके बाद धनबाद, इसका अब हम लोग सहायक नदी देखेंगे। तो सहायक नदी से पहले आप लोग इसको नोट कर ले, मैं बगल हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हम लोग देखते हैं सहायक नदियाँ, दामोदर की सहायक नदियाँ। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक रखे हैं, ट्रिक ही समझिए उसको, है ना, और उसके माध्यम से हम लोग सहायक नदी याद भी कर पाएंगे। जैसे ट्रिक हमारा हो जाएगा, दामोदर नाम का कोई व्यक्ति था, वो बोकारो गया, दामोदर बोकारो में एक भेड़ा खरीदा। भेड़ा गंदा था, उसे बराकर नदी से बराकर नदी में, बराकर नदी के कोने में नहा दिया। जब बोकारो गया दामोदर, ठीक है, तो वहाँ एक भेड़ा खरीदा। भेड़ा खरीदने के बाद क्या कि देखा कि वो गंदा था, तो गंदा था तो उसे बराकर नदी में क्या किया, नहा दिया। तो नहाने नदी में नहाएंगे तो हम लोग उसको कोने में जाकर नहाएंगे, नहीं तो नदी बहुत तेज़ चलती है तो भेड़ा को भी बहा देगा, इसलिए उसको कोने में ले के साइड में करके हम लोग उसको नहा दिए, ठीक है। किसको, भेड़ा को। अब जब इतना काम किया तो दामोदर थक भी गया होगा, उसे भूख लग गया होगा। भूख लगने पर जमुनिया कतर कतर खाने लगा। देखो ये एक ट्रिक हुआ, इसके माध्यम से हम लोग सहायक नदी याद कर पाएंगे। जैसे कि देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, बोकारो, तो सहायक नदी में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें सहायक नदी में, तो बोकारो हो गया, तो बोकारो से हो गया बोकारो नदी, बोकारो से हो गया क्या, बोकारो नदी। भेड़ा, भेड़ा से हम लोग भेड़ा नदी भी बोलते हैं उसको और भैरवी नदी भी बोलते हैं। तो भेड़ा बोलिए या फिर आप उसको भैरवी बोलिए, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया क्या, बराकर, तो बराकर हमारा हो गया बराकर नदी। उसके बाद हमारा हो गया क्या, कोने, कोने से हो गया कोनार नदी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, जमुनिया, तो जमुनिया से जमुनिया हो गया। उसके बाद हो गया कतर, कतर से हो गया कतरी नदी। ये हो गया दामोदर का सहायक नदी। यानी सहायक नदी हम लोग यहाँ पे देख लिए एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि दामोदर बोकारो में एक भेड़ा खरीदा, भेड़ा गंदा था, तो भेड़ा गंदा था तो उसे क्या किया, बराकर नदी में
उसको कोने में जाके नहलाने लगा। कौन? दामोदर। और जब ये सब काम किया तो उसको भूख लग गया होगा ऑब्वियसली। जब भूख लग गया तो जमुनिया को, जैसे जामुन का पेड़ था तो उसको जामुन तोड़ा उससे, और जामुन को जमुनिया बोल दिया हम लोग। जमुनिया कतर कतर खाने लगा। मतलब ये हम लोग को बोलचाल की भाषा में होता है, खाना कतर कतर तोड़ तोड़ के खाने को बोलते हैं लोग। तो ये हो गया सहायक नदी। इसके बाद हम लोग इसका विशेषता देखेंगे कि दामोदर नदी का क्या विशेषता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता। दामोदर नदी का क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विशेषता लिखेंगे दामोदर नदी का। तो विशेषता में सबसे पहले ये झारखंड का क्या है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है और प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे झारखंड की सबसे लंबी एवं लिखेंगे बड़ी नदी। और क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, और हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये झारखंड का तो सबसे लंबी और बड़ी नदी हो गया। और क्या है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और इसका एक विशेषता है कि दामोदर नदी जो हमारा है, रांची व हजारीबाग, यानी कि देखिए रांची इधर, हजारीबाग इस साइड, रांची व हजारीबाग पठार के बीच द्रोणी का निर्माण करती है। चलिए ये भी हम लोग लिख लेते हैं। दामोदर नदी रांची व हजारीबाग पठार के बीच द्रोणी का निर्माण करती है। और क्या विशेषता हो गया? देखिए एक हमारा होता है क्या, ब्राकर नदी, जो हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से निकलती है। वो हम लोग का क्या होता है, वो कहाँ मिलता है आके? दामोदर नदी में आके मिलता है चिरकुंडा के पास। ये चिरकुंडा जगह है, चिरकुंडा। और ये हमारा कौन सा नदी हो गया? ब्राकर नदी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका विशेषता में, चिरकुंडा के पास ब्राकर नदी दामोदर में मिलती है। ठीक है, ये हमारा विशेषता हो गया क्या, कि चिरकुंडा के पास जो ब्राकर नदी है वो कहाँ पे आके मिलता है? तो चिरकुंडा के पास, किस में? दामोदर नदी में। यह हमारा कौन सा नदी था? दामोदर नदी था। ठीक है, चलिए और इसमें क्वेश्चन और किस तरह का पूछ सकता है? तो आपसे ये पूछ सकता है कि दामोदर नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ? तो धनबाद और गिरिडीह, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। दामोदर नदी के तट पर धनबाद और गिरिडीह बसा शहर है। ठीक है, तो बस यही हमारा था क्या, दामोदर नदी, जिसमें हम लोग देख लिए कि दामोदर का लंबाई कितना था? तो 592 किलोमीटर था।
झारखंड में कितना था, तो 290 किलोमीटर था। और इसमें एक चीज़ हम लोग छूट रहा है क्या, दामोदर नदी का कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है, दामोदर नदी का क्षेत्रफल, ठीक है, जो झारखंड में हम लोग का है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, दामोदर नदी का क्षेत्रफल 12,800 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग देख चुके कि दामोदर का उपनाम क्या है, तो देव नदी और बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक क्यों कहते हैं आपको पता है, क्योंकि इस नदी के कारण से बंगाल के, पश्चिम बंगाल में बहुत सारा नुकसान हुआ करता था, जिसके कारण ही उसका नाम क्या दे दिया गया, लोग वहाँ के लोग बंगाल का शोक दे दिया। हम लोग देखें कि दामोदर जो है वो कहाँ से निकलता है, टोरी क्षेत्र लातेहार से, और वो कहाँ जाके मिलता है, तो हम लोग को वो मिलता है हुगली नदी में। तो इसका अपवा क्षेत्र कहाँ हो गया, तो लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग, रांची, बोकारो, सब हो गया उसका अपवा क्षेत्र। फिर हम लोग सहायक नदी के लिए ट्रिक देखें, क्या ट्रिक था कि दामोदर बोकारो गया, भेड़ा खरीदा वहाँ, ठीक है। जो भेड़ा गंदा था उसको हम लोग क्या किया, बराकर नदी में जाकर कोने में नहाने लगे उसको, और भूख लगने पर जमुनिया कतर कतर खाने लगा, कौन, दामोदर। तो उसे बोकारो से हम लोग का हो गया सहायक नदी, बोकारो नदी हो गया। फिर भेड़ा से हो गया भैरवी नदी। फिर तो आपका हो गया बराकर, बराकर से हो गया बराकर नदी। फिर कोने से हो गया आपका कोनार नदी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, जमुनिया नदी। फिर हो गया हमारा कतरी नदी। ये सब हमारा क्या हो गया, सहायक नदी। और विशेषता का बात करें अगर हम लोग, तो विशेषता में हो गया क्या कि दामोदर नदी जो है वो रांची व हजारीबाग के पठार जो है के बीच में क्या करता है, द्रोणी का निर्माण करता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि दामोदर जो है वो क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। और बराकर जो नदी है वो हम लोग चिरकुंडा के पास दामोदर में आके मिलती है। अगर चलिए अब हम लोग आगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे बराकर नदी। तो बराकर नदी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो बराकर नदी जो है हमारा वो कहाँ से निकलता है, बराकर नदी हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से निकलता है। उसको हम लोग कहीं कहीं बुक में देखते हैं कि क्या लिखा रहता है, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, बराकर नदी का उद्गम। तो उससे पहले हमको देखना होगा कि इसका लंबाई कितना है, बराकर नदी का जो लंबाई है वो कितना है। तो लंबाई हम लोग का हो जाएगा 225 किलोमीटर। बराकर नदी का लंबाई 225 किलोमीटर। उद्गम, उद्गम का अर्थ होता है कि कहाँ से निकला है, ठीक है। तो उद्गम इसका होता है हजारीबाग के पद्मा क्षेत्र से। किसी किसी बुक में यह लिखा रहता है उत्तरी छोटा नागपुर। का पठार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी कह सकते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं मुहाना कहाँ पे मिलता है। तो ये गंगा दामोदर नदी में मिलेगी मुहाना। इधर आप देख रहे हैं कि यहाँ सुरकुंडा के स्थान के पास के आपको क्या है, दामोदर नदी में ये मिल जा रही। तो मुहाना इसका हो गया दामोदर नदी, ठीक है। यानी कि ये उद्गम जो था वो उद्गम कहाँ से हुआ था, पद्मा क्षेत्र से, हजारीबाग का पद्मा क्षेत्र से। अब गिरिडीह से एक नदी आती है, वही इसकी सहायक नदी बनती है। इसका नाम क्या है, उसरी नदी। तो सहायक नदी क्या हो गया, सहायक नदी हो गया उसरी नदी। किसका, बराकर नदी का सहायक नदी हो गया उसरी नदी। अब इसमें हम लोग इसका देखते हैं विशेषता, या अपवा क्षेत्र भी देख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए विशेषता लिख दिए, पहले विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो है यहाँ पे तिलैया डैम है। कहाँ पे, हजारीबाग का क्षेत्र में जो है तिलैया डैम।
क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछता है कि तिलैया डैम कौन से नदी पर है, तो बराकर नदी पे है। और हमारा धनबाद के पास क्या हो जाता है, मैथन डैम। मैथन डैम धनबाद। तिलैया डैम और मैथन डैम बराकर नदी पर है। ये विशेषता हो गया। अगर हम लोग इसका देखें कि अपवा क्षेत्र, जो हमारा बराकर नदी है उसका अपवा क्षेत्र क्या हो जाएगा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद हो जाएगा। चलिए उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। बस इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बराकर नदी के बारे में पूछ सकता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।